लप्पू? अरे कौन लप्पू? कहाँ का लप्पू? कौन सा लप्पू? होगा रईस बराड़ा के जंगलों का लप्पू। एक चेन को ऐसे दिखाता है पूरी दुनिया को। यहाँ भोपा स्वामी को देखो, 5-5 मांगी हुई चेन, 6-6 मांगी हुई अंगूठी पहन के आता है लाइव में। ऐसे खरीद लेगा लप्पू को। मम्पी राहुल होंगे कलकत्ता के इन्फ्लुएंसर, ऐसे खरीद लेगा खड़े खड़े उस राहुल को। भोपा स्वामी लाइव में रोने भी आता है तो कोट पैंट पहन के आता है। लप्पू ऐसे ही उठ के आ जाता है तौलिया लेके। 12 करोड़ का आसामी है। क्या हुआ जो सड़कों पे नाच रहा है बेटी जैसी उम्र की लड़की के साथ? क्या हुआ जो उस 18 साल की लड़की को भाग के शादी करने का प्लान कर रहा था? क्या ही हुआ जो खुद अपनी बीबी और 2 बच्चों को छोड़ के भागा हुआ है? पैसे वाला आदमी है। क्या हुआ जो लाइव में बिक्स लगा के रोता है? भाई एक छोटी सी लड़की ने 2 लड़कों का बड़ा वाला काट दिया। बड़ा वाला। लड़की खुद भागना चाहती थी बोप्पा स्वामी के साथ, अपने माँ बाप को धोखा दे के, अपने माँ बाप को झूठ बोल के, और सारी कुछ बातें बोल के छोटी बच्ची कहती है कि मैं तो माँ बाप की इज्जत की खातिर चुप हूँ, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं था। बहन अगर इतने को चुप बोलते हैं तो बोलेगी तो क्या ही करेगी, तो चुप ही रहे। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज अभी के अभी लाइक ठोक देना, वीडियो रोक के। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करना, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। परसों बहुत कुछ हंगामा हुआ था डांसर वाले मामले में। बहुत सारे लाइव हुए भाई साहब, कितने चैनलों पे लाइव हुए, इतने चैनलों पे लाइव हुए कि देख देख के परेशान हो गए। और हर लाइव 1-1 1.5 घंटे की थी भाई। लोग इधर उधर तितर बितर घूम रहे थे। कोई किसी की खोल रहा था, कोई किसी की पोल खोल रहा था। एक दिन में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गया, सब बदल गए। खोहित और भंजली एक हो गए। और भंजली की मम्मी जो लालची औरत थी वो लुढ़कनी लोटा बन के रह गई वाइटी का। मेरा कल वीडियो नहीं आया, मुझे बहुत सारे लोगों ने डीएम किए थे, तो मेरा वीडियो कई रीज़न से नहीं आया। एक तो मेरी तबीयत भी ख़राब थी, एक वीकेंड था। मेरे अक्सर वीकेंड्स पे वीडियो या तो बहुत कम आते हैं या फिर आते नहीं हैं। सेकंड थिंग, मुझे ना ओवर थिंकिंग की बीमारी है। जब भी मैं किसी चीज़ के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोच लेती हूँ तो मेरा सिर ना 5 किलो ज़्यादा वजन वाला हो जाता है। फिर उसके बाद मैं सीधे बिस्तर पकड़ लेती हूँ। तो सेम मेरे साथ भी वही हुआ था कि कल पूरा दिन मैं बिस्तर में थी, उठी ही शाम को 3-4-5 बजे थी। तो इस वजह से अभी भी मेरा सिर में ऐसे लग रहा है जैसे 5 किलो ज़्यादा एक्स्ट्रा वजन रखा हुआ है। किसी के पास अगर इस चीज़ का कोई इलाज हो ना बता दो भाई, मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि हर 10-15 दिन में मैं पता नहीं, मेरा दिमाग ज़्यादा चलता है, ऐसे ही कुछ भी सोच लेती हूँ और उस सोचने से मेरा जो दिमाग है वो 5 किलो का 10-15 किलो का हो जाता है। फिर मैं ना कुछ कर पाती हूँ, ना मतलब कुछ करने की हालत में नहीं रहती। मेरा ये है। बट खैर, हर किसी को अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा कोई इंसान या ऐसा कोई परिवार है ही नहीं आज के ज़माने में या आज के टाइम में जिसकी अपनी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। हर इंसान की अपनी कुछ परेशानियां होती हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी की कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके कारण हर इंसान आज की डेट में दवाइयाँ ले रहा है और परेशान है। सो सेम वैसे ही मेरे साथ ओवर थिंकिंग वाली बीमारी है। अब आ जाते हैं हम अपनी मेन वीडियो पे। भाई, जब से भोपा स्वामी की और वो छोटी वाली बच्ची की लाइव हुई थी तब से खोहित का जो डगमगा था ना वो हिल हिला रहा था। खोहित ने अपनी मम्मी को उठाया और सीधे पहुंच गए भंजली के घर पे अपना सुलहनामा करने के लिए। क्योंकि खोहित को भी कहीं ना कहीं ये पता चल गया कि भाई ये लड़की भोपा स्वामी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी और मेरा बैंड बज जाएगा, मुझे अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा और मुझे उतने व्यूज़ नहीं आएंगे। क्योंकि एक जोड़ी होती है जिसको लोग पसंद करने लग जाते हैं तो लोग उनको दूसरों के साथ इमेजिन नहीं करते हैं, फिर लोग उसको उसी के साथ देखना चाहते हैं। सेम वही कहावत या वही बात हो रही थी खोहित और भंजली के साथ में। हालांकि जो भोपा स्वामी है वो बहुत पहुंचा हुआ इंसान है, बट इतने सारे लोगों में
अगर मुझे कोई मेरी पूछोगे कि कौन मास्टरमाइंड है और कौन सबका सी काटा है, तो भाई ये छोटी बच्ची काटी है। ये छोटी बच्ची तो बिल्कुल नहीं है भाई, ये पूरे मतलब 20 लोगों को बाजार में ले जाके खड़े खड़े बेच दे, वैसी वाली बच्ची है ये। जब मुंह खोलती है तो कोई कंट्रोल नहीं रहता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं। छोटी बच्ची को यही नहीं पता चलता कि मेरी बेइज्जती हो रही है या मेरी इज्जत नीलाम हो रही है मेरी ही बातों से। खोहित और खोहित की माँ अपनी टीम को लेके पहुंच गए भंजली के घर पे। वहां से ये लोग 2-3 चैनल पे लगातार मतलब एक साथ में 4 फोन लगा के लाइव कर रहे हैं और फिर बोलते हैं कि भाई हम पैसे कमाने के लिए ये झगड़ा नहीं कर रहे हैं। सारे जो फसाद की जड़ है वो पैसा है। दूसरा जो फसाद की जड़ है वो है सब्सक्राइबर्स। किसके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा बढ़ गए। भाई जो कल का आया भोपा स्वामी, जिसको 1 महीना भी नहीं हुआ, सोचो 1 महीना में उसके 80,000 हो गए। और जो लड़कियां एक दूसरे को मिलाने से लग रही थी उनके 2-2 साल में नहीं हुए, तो किसको बुरा नहीं लगेगा। उस लाइव में इतनी सारी बातें बोली भाई, इतनी सारी बातें बोली, इन्होंने अपनी सारी बातें करी। और सारा जो एक दिन पहले खोहित पे इल्ज़ाम लगा रही थी छोटी बच्ची और छोटी बच्ची की माँ, वो बैंगन की तरह लुढ़की लाइव में। और सब कुछ जो उल्टा हो गया और उल्टा होके चला गया, वो सारी चीज़ें, सारे इल्ज़ाम, सारे हालात भोपा स्वामी पे। अब दुनिया का सबसे बुरा इंसान भोपा स्वामी, एक रात पहले दुनिया का सबसे बुरा इल्ज़ाम खोहित भैया। उस लाइव में जो लड़की ने बात बोली उन सब के लिए सॉरी बुलवाया गया और ये बताया गया कि ये भी बोलो कि ये सारी बातें हमने भोपा स्वामी के कहने पर बोली थी। भोपा स्वामी ने हमको पट्टी पढ़ाई थी, भोपा स्वामी ने हम पे जादू मंत्र फूंक दिया था, हमारी जुबान पे कंट्रोल नहीं रहा था, इसीलिए हमने वो सारी बातें खोहित के खिलाफ, लप्पू को जो बोली थी नमक हराम है, जो भी चीज़ें बोली थी वो भोपा स्वामी के कहने पे बोली थी। और इस लाइव में ऐसे लग रहा था कि भाई बोल बच्ची रही है, बुलवा कोई और रहा है। वो बार बार उधर की साइड पीछे कोई बैठा हुआ था उसको देख रही थी, वहां से इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी और बराबर बोल रही थी। लास्ट लाइव में पूरी दुनिया को पता चल गया था कि छोटी बच्ची की माँ ने उस पे कैमरे पे हाथ लगा के विक्स लगाई है। सुबह बच्ची आके उस पर लिपा पोती करती है कि मेरी मम्मी विक्स क्यों लगाएंगी, मेरी आंख में कुछ गिर गया था। भाई अपना ईमान नहीं, कोई धर्म नहीं, इन लोगों की कोई जुबान नहीं, क्रिएटर्स की, इन सस्ते ब्लॉगर्स की कोई जुबान नहीं होती है। इसी लाइव में भाई 24 घंटे भी नहीं बीते, खोहित आके बोलता है कि इनको जानकारी नहीं है, भोपा स्वामी ने बोला था इनको विक्स के आंसू लगा के रोने के लिए, इसीलिए जो भंजली की मम्मी है उन्होंने बेचारी बहुत सीधी है, उन्होंने विक्स लगा दी। भाई वो सीधी नहीं है, एक दिन अगर तेरी काटने की बारी आएगी वो तुझे बेच के खा जाएंगे, ध्यान रख लेना। फाइनली ये तय हो गया कि जो आंसू बहा रहे थे वो विक्स के आंसू बहा रहे थे। मुझे तो भैया ये जगत दीदी तुमने क्या ही फैला दिया पूरे वाईटी पे, विक्स के आंसू, विक्स के आंसू। जितना फायदा तुम्हें नहीं हुआ उन विक्स के आंसुओं से जितना बाकी सबको हो रहा है। वो भोपा स्वामी अलग ही लेके आया था अपना लाइव उसी दिन, भाई उसने भी विक्स के आंसू बहाए और उसने तो एक अलग तरीका लगाया, वो आंखों पे लगा के नहीं आया, उसने अपनी नाक पोंछने के लिए और आंख पोंछने के लिए ग्लव्स रखे थे। मैं तभी सोचूं इतना रईस आदमी 5-5 चेन पहन के आया है, 6 अंगूठी पहन के आया मांगी हुई, और ग्लव्स से नाक मुंह पोंछ रहा है, शर्म नहीं आती उसके लिए रुमाल बना है। इस 5-6 चेनों का राज भी भाई छोटी बच्ची ने बताया। लप्पू ने जब नमक हराम बोला था इस लड़की को, छोटी बच्ची को, कि उसने हमारे घर नमक खाया है, तो इस भोपा स्वामी ने बोला कौन है ये लप्पू, अरे कौन है, इसको मैं खरीद लूंगा खड़े खड़े, ये तो देखो एक चेन पहन के घूमता है, मेरे पास देखो 5-5 6-6 चेन है, इसको बोलते हैं रईसी। लप्पू सारा बैंक बैलेंस इकट्ठा करो, जितनी भी जमीन जायदाद है उसको इकट्ठी करो और जल्दी से बेचो और 6 चैन बनवाओ और भोपा स्वामी को दिखाओ कि भाई तुम वाईटी के सबसे रईस इन्फ्लुएंसर हो। कौन भोपा स्वामी, थूक दो उसके मुंह पे 6 चैन खरीद के। अब आ जाते हैं थोड़ी सी सीरियस बात पे। छोटी बच्ची जब बोलने लगी उसकी जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं रहा, उसने ऐसी ऐसी बातें बोली और ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी ही इज्जत नीलाम कर रही है। उसने बोला मैं चुप हूँ अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर, मुझे ये स्कूटी पे बिठा के अपने फ्लैट में ले जाते थे, मेरे साथ बहुत गलत करने की कोशिश की, मेरे साथ बहुत गलत किया है। जब आप ऐसी चीज़ें बोल रहे हो पब्लिक के सामने और एक स्टेटमेंट दे रहे हो, मेरे साथ इन भैया ने बहुत गलत किया है, मैं बोल रही हूँ बहुत गलत किया है, मुझे स्कूटी पे बिठा के फ्लैट में ले जाते थे अकेले में,
आप सोचो, चाहे उस बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ हो, चाहे उस बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं हुआ हो, लेकिन ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है, कितना बड़ा। और उसकी माँ शॉक नहीं हो रही थी, उसकी माँ शॉक नहीं हो रही थी ये सब सुन के। वो जो उसका डांस पार्टनर है यानी खोहित, वो ज़्यादा शॉक हो रहा था ऐसे ऐसे करके। और ये छोटी बच्ची जो पूरी दुनिया में 2 दिन पहले ये वायरल हो रहा था कि ये जो भोपा स्वामी है इस छोटी बच्ची को भगा के शादी करना चाहता था, इसको लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट कराना चाहता था अपने लिए। वो लाइव में बोलती है छोटी बच्ची कि ये वाली बात सच है कि ये भैया मुझे बोलते थे कि तेरा फिगर बहुत अच्छा है, तू कभी मोटी नहीं होगी और मैं तेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, तुझसे शादी करना चाहता हूँ, हम मस्त रहेंगे, यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, मैं तुझको आईफोन दिलाऊंगा, न्यू न्यू ड्रेसेस दिलाऊंगा। और ये छोटी बच्ची जो माँ बाप की इज्जत की खातिर चुप है अभी तक, जिसने कुछ नहीं बोला इतना बड़ा बोल के, वो अपने माँ बाप को धोखा देके भागने की फिराक में थी। वो भी तैयार थी कि हाँ जब भी भागना हो मुझे बता देना, मैं भाग के अपने माँ बाप से झूठ बोल के तुम्हारे पास आ जाऊंगी और मस्त जिंदगी जीऊंगी और सड़कों पे नाचेंगे फिरेंगे गाएंगे और क्या। तो सच्ची बताना कि ये लड़की लड़कों को काट रही है या फिर लड़के इस लड़की के साथ पागल हो गए थे। मुझे तो ऐसे लगता है भाई ये लड़की ने दोनों का काट लिया अच्छा वाला। वो भोपा स्वामी सही नहीं है, जिस दिन से आया है मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता, मुझे वो लगता ही नहीं है सही। भाई जो इंसान अपनी फैमिली को, मतलब एक बीबी 2 बच्चों को छोड़ के, एक टीचर जैसे प्रोफेशन को छोड़ के, और जैसे वो रईसी दिखा रहा है कि उसके पास इतनी ज़मीन जायदाद है, 12 करोड़ का आसामी है, 6 चैन 6 अंगूठी पहन के बैठा था, उस हिसाब से बताओ कोई टीचर जैसे, मतलब वो बोल रहा था कि उसने पता नहीं एमएससी की हुई है या क्या किया हुआ है, वो इंग्लिश का टीचर था और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ पढ़ा सकता था। एक ऐसा इंसान अपनी बेटी जैसी उम्र की लड़की के साथ सड़कों पे नाचेगा, सड़कों पे नाचेगा। वो रात को लाइव में देख रही थी, उसका लाइव आ रहा था, वो बोल रहा था अब मैं नया पार्टनर ढूंढूंगा। तो पार्टनर तो तेरे घर में ही बैठी है तेरी बेटी, नाच के दिखा अपनी बेटी के साथ, रोमांटिक सॉन्ग्स पे 4-6 रील बना के दिखाओ अपनी बेटी के साथ। वो सही नहीं था, लेकिन ये लड़की भी कम खेलने वाली नहीं है। 1 मिनट में ऐसे बदलती है, इतना जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी ये माँ बेटी रंग बदल रही हैं। लप्पू से माफ़ी मंगवाई गई, लप्पू से स्पेशली बोल के माफ़ी मंगवाई गई कि मैंने गलती से बोल दिया था, मुझे तो उसने बोला था ये सब बोलने के लिए, इसीलिए मैं अपना भी जोड़ के थोड़ा बहुत ज़्यादा बोल गई। लप्पू भैया भाभी मुझे माफ़ कर दो, आप तो बहुत अच्छे हो। क्यों? क्योंकि खोहित को तो आगे रंगारंग कार्यक्रमों में डांस परफॉर्मेंस देने जाना है ना लप्पू के घर। अगर वो माफ़ी नहीं मंगवाता तो लप्पू का ईगो कितना बड़ा है सबको पता है। लप्पू इन सबको भी ले डूबता कंट्रोवर्सी में। तो इसीलिए लप्पू से जानबूझ के माफ़ी मंगवाई गई। पीछे से जो बैठा था ना एक कैमरे के पीछे, वो पूरी स्क्रिप्ट लेके बैठा था कि क्या क्या पॉइंट पे बात रखनी है और क्या क्या इस लड़की के मुंह से बुलवाना है। ये लाइव खत्म हुई, उधर भोपा स्वामी लाइव आ गया। आप सोचो वो 1 दिन पहले जब खोहित के लिए लाइव हो रही थी तब वो लाइव आता है और विक्स के आंसू बहाता है। उसको इतने आंसू आ रहे थे, इतनी नाक बह रही थी उसकी, ऐसे लग रहा था कैमरे में ही नाक गिर जाएगी उसकी, इतने आंसू मोटे मोटे वो बहा रहा था। और जब उस पर इतने सारे इल्ज़ाम लगे, लड़की को फ्लैट पे लेके जाता था, पता नहीं क्या गलत काम करता था, इंजेक्शन लगवाता था, पता नहीं बला बला बला, इतने सारे इल्ज़ाम लगे। भाई साहब उसका सोना भी गायब हो गया, उसका चांदी भी गायब हो गया। लाइव में आके बैठा है और एक आंसू नहीं आया उस बंदे के, एक आंसू नहीं आया जब उस पे इतने सारे पहाड़ जैसे इल्ज़ाम लगे। क्यों? क्योंकि ये लोग दुनिया को ना सी समझते हैं। जैसे इल्ज़ाम भंजली ने इस लड़के पे लगाए हैं ना, भोपा स्वामी पे, कि वो मेरे साथ गलत करने की सोच रहा था, मुझे शादी करने का प्लान बना रहा था, फ्लैट्स पे ले जाता था, सेम इल्ज़ाम जो है वो भोपा स्वामी ने लगाए इस खोहित पे कि मुझे भंजली ने ऐसे बताया। और इसमें कोई डाउट नहीं है, ये लड़की बता सकती है क्योंकि इसका जीभ पे और अपनी मतलब हालातों पे और अपने हरकतों पे कोई लगाम नहीं है। वो लाइव देख के इसकी 2-3
पता चल रहा है कि जिस हिसाब से इसकी जुबान चलती है, ये कुछ भी बोल सकती है और किसी पे कभी भी कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकती है अपने आप को सही साबित करने के लिए। भोपा स्वामी ने ये बोला कि मुझे भंजली ने ये बोला कि हमारे और ये जो नई लड़की है, बहन है खोहित की, उनमें सोने के पीछे लड़ाई होती थी कि बीच में कौन सोएगा, साइड में कौन सोएगा, और रात में ये कंबल में उल्टे सीधे टच करता था जो खोहित डांसर है। क्या सच्चाई है क्या झूठा है वो भगवान जानता है और ये सब कंट्रोवर्सी करने वाले जानते हैं। बट मेरा सिर्फ एक सवाल है, अगर वो टोनिया इनकी मुंह बोली बहन है या अडॉप्टेड बहन है तो वो साथ में सोने को क्यों झगड़ा करेगी, क्यों झगड़ा करे, और वो साथ में सोएगी ही क्यों? और कौन लड़का लड़की आपस में साथ में सोते हैं? अलग अलग बिस्तर नहीं मिलते इनको कहीं पे भी जाके? अगर ये कहीं डांस परफॉर्मेंस देने जाते हैं तो अलग अलग बिस्तर नहीं मिलते हैं क्या इनको? रिश्तों को कलंकित कर रहे हैं और कोई और नहीं कर रहा है, अपने अपने मुंह से कर रहे हैं ये लोग रिश्तों को कलंकित। शर्म नहीं आती है ऐसी बातों को सोशल मीडिया पे उजागर करते हुए, या शर्म नहीं आती है ऐसी हरकतें करते हुए? कहाँ से बहन भाई वाले रिश्ते हुए जब आप लोग ऐसी बातों को सोशल मीडिया पे लेके आते हो कि ये मेरे बगल में सोती थी, ये मेरे बगल में सोता था, ये मेरे बीच में सोता था? आपको शर्म नहीं आती है ऐसे चीज़ों को रखते हुए सोशल मीडिया पे? जिस हिसाब से इस छोटी लड़की की अभी से हरकतें हैं ना, आप आज से 1 साल या 2 साल बाद देख लेना, अभी तो शायद ये माँ बाप के उसमें अंडर में दबी हुई है, माँ बाप के कहने पे चल रही है, या माँ बाप डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से इसकी जुबान चलती है और जिस हिसाब से ये हरकतें कर रही है ना, आज से 2 साल बाद देखना ये हर 2 महीने में अपना डांस पार्टनर चेंज करेगी इसी यूट्यूब पे। जो 17-18 साल की लड़की एक 42 साल के आदमी के साथ भागने को तैयार हो जाए अपने माँ बाप को धोखा देके, क्योंकि वो रईसी दिखा रहा है, आईफोन दिलाने वाला था, पैसे लुटा रहा है, सिर्फ इसलिए जिस दिन वो पहली बार फ्लैट पे लेके गया था ना, उस दिन अगर लड़की पहली बार अगर अच्छी होती और सच्ची होती और अपने माँ बाप की मानने वाली होती, और जो बोल रही थी मेरे माँ बाप की खातिर मैं चुप हूँ, इज्जत की खातिर मैं चुप हूँ, उस दिन पहली बार अपने माँ बाप को आके बताती कि ये अंकल या ये भैया मुझे अब फ्लैट पे लेके गए थे और मुझसे ऐसे ऐसे बोल रहे थे। आज बोल रही है ना मैंने भी गलती की है, मैंने भी ऐसे बोल दिया, मैं भी भागने को तैयार थी। तो सोचो वो लड़की कितनी पहुंची हुई लड़की होगी। सो गाइज यही था, आपका क्या कहना है ज़रूर बताना। और लप्पू अब अपनी इंसल्ट मत होने दो, जल्दी से 5 चेन और ख़रीद के लाओ। और हाँ एक बात भाई, वो जो लड़का है भोपा स्वामी, सॉरी लड़का नहीं, कान पकड़ के सॉरी, जो आदमी है अधबूढ़ा भोपा स्वामी, वो भगवान के नाम पे, क्योंकि उसको लोग मुस्लिम बोल रहे थे कि ये मुल्ला है इसीलिए इसका सगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहली बात तो जिसको धोखा देना होता है, जिसको नीचता पे उतरना होता है, वो धर्म या कास्ट या वो नहीं देखता है। लेकिन वो जो भोपा स्वामी है वो बहुत माइंड वाला इंसान है। जैसे ही उसको लगा कि हमारे बीच में मेरे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, कोई मुझे मुस्लिम मुस्लिम कर रहा है, चलो मैं हिंदू ऑडियंस को ग्रैब करता हूँ और मैं अपनी चेनों में 2-3 भगवान के फोटो लटका के आ जाता हूँ। देखो मैंने महादेव जी लटका रखे हैं, देखो मैंने गणेश भगवान भी पहन रखे हैं। अरे भोपा स्वामी, ये ऑडियंस कुछ दिन के लिए पागल बन सकती है, जिंदगी भर के लिए पागल नहीं बन सकती है। और सबसे बड़ी चीज, अपनी सच्चाई दुनिया को बताने के लिए किसी भी इंसान को, दुनिया के किसी भी इंसान को धर्म बदलने की या किसी दूसरे धर्म की आड़ लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो इंसान सच्चा होता है वो अपने धर्म पे अड़िग रह के ही अपनी बातों से ही अपनी सच्चाई साबित कर लेता है और लोगों को वो सच्चाई दिखती भी है। इसीलिए जब तुम चेन दिखा रहे थे ना तो लोग नीचे थूक रहे थे तुम्हारे ऊपर। और ये जो भोपा स्वामी है खुद ही लात मारने वाला था इस छोटी बच्ची को, आज नहीं 1-8 महीने बाद, जब इसका जिस स्पीड से इसका अकाउंट बढ़ रहा था, अगले 1-1.5 महीने में इसके 3-4 लाख आराम से हो जाते। जब जैसे ही इसके 3-4-5 लाख हो जाते, वो खुद ही इस छोटी बच्ची को लात मारता। और ये पक्का है, ये पक्का है, ये होता। सो गाइज आपका क्या कहना है वो ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर देना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर लेना।